ऑफ रिलेशनशिप अमंग स्टेट्स, वर्ल्ड स्टेट, जितनी भी स्टेट्स हैं, और ये कुछ एक लिंक होती है, कुछ एक आइडियाज होते हैं जिससे इंटरनेशनल सिस्टम बनता है। और जो स्टेट्स होती है, जो दुनिया में स्टेट्स हैं, वो इंटरेक्ट करती हैं फॉर लॉन्ग हिस्ट्री के लिए, उसको हम लाइक गेम कह सकते हैं। और ये अगली 500 ईयर पे ले आया। और इंटरनेशनल सिस्टम में जो हमारे पास जनरेट होता है, तो ऐसे होता है कि कॉमन चीज़ें आपस में बनती हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी भी है, डिक्टेटरशिप भी है, मोनार्की भी है, ये कॉमन चीज़ें दुनिया में हैं, तो इससे ये जनरेट होता है। इसके जो दो कैटेगरीज आ जाती है, एक आ जाती है एनार्की, दूसरी आ जाती है सोवरेनिटी। एनार्की, हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो लाइक एनार्की, क्योंकि हमारे जो लोग के लेवल पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी नहीं। और एनार्की का जो वर्ड है ये विदाउट द रूलर, तो ये ड्राइव हुआ था एनार्कस, जिसकी मीनिंग यही है क्योस, वायलेंस, लॉलेसनेस। ठीक है, तो एनार्की जो हमारी है वो विदाउट रूलर है, और हेड नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है जो पीस को कायम कर सके। और देखेंगे जैसे डोमेस्टिक सोसाइटीज है हमारे, उसमें ऊपर एक हेड होता है जो पीस को कायम रखता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है ग्लोबल लेवल पर। जो अगर एक स्टेट जो वायलेंस पैदा करती है, तो कोई एक अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है ताकि उसको रोके। तो ये जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये जो है स्टेबल ऐसे नहीं है। दूसरा है कि सोवरेनिटी, ये सोवरेनिटी जो हर स्टेट का एक राइट है, कुछ भी कर सकती है अपनी टेरिटरी के अंदर, और जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर कुछ भी कर सकती है। और जो स्टेट्स हैं वो हमेशा इंफ्लूंस चाहती है कि इंफ्लूंस करे एक स्टेट के दूसरी स्टेट के साथ, और चाहती है कि एग्जिट पावर चाहती है, वो लाइक वार हो सकता है, डिफरेंट एलायंसेस के साथ भी हो सकता है, ट्रेड के थ्रू हो सकता है, पर उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस करे उसके इंटरनल मैटर्स के ऊपर। जैसे कि अभी हमारे करंट एग्जाम्पल हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो दूसरे स्टेट के जो हेड है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे इसके ऊपर, उनके पास इतनी अथॉरिटीज नहीं है। पर अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर देखें तो वो कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हर नेशन को मानने पड़ते हैं, और वो एक वर्ल्ड पुलिस, ह्यूमन राइट्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन, टेरिटरी इंटीग्रिटी, डिप्लोमेसी, ये सारे जो है ना उन सबको जो है ना मानना पड़ता है नेशंस को। दूसरा है कि बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, जैसे कि एनआरकी भी इधर है मौजूद है, और सोवरेनिटी हर स्टेट चाहती है कि सर्वाइव करें तो सोवरेन। तो राइज होता है क्वेश्चन कि ये मेंटेन कैसे करते हैं बैलेंस ऑफ पावर का एक दूसरे के साथ। तो ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, ये फोकस ही करता है कि सिक्योरिटी पे और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स पे फोकस करता है। इसके जो अंदर 3 मेन डायमेंशन आते हैं, एक आता है डिस्क्रिप्टिव, और आता है, और दूसरा आता है एक्सप्लेनेटरी, तीसरा आता है पर्सपेक्टिव डायमेंशन। फर्स्ट इज अ डिस्क्रिप्टिव, इसमें इसका मतलब यही है कि टू डिस्क्राइब एनीथिंग, हम डिस्क्राइब करेंगे इधर कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे कि कोल्ड वार हुई थी तो हम उसके टाइम पीरियड के पावर्स की बात करेंगे। और इसके अंदर जो है ना 3 मेन टर्म्स आ जाते हैं, एक आ जाता है मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। इसमें मल्टीपोलर में ये होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा पावर, सुप्रीम पावर एक कंट्री के पास है तो उसको हम मल्टीपोलर कहते हैं। और बाइपोलर उसको कहते हैं हम कि जिसके पास ग्रेट पावर, सुप्रीम पावर एक कंट्रीज़ के पास, उसको हम बाइपोलर कहते हैं। तो जैसे कि कोल्ड वार में था, दोनों के पास सुपर पावर। और तीसरा है कि यूनिपोलर, इसको मल्टीपोलर भी कहते हैं। और ये जो है ना जो डोमिनेंस होता है वन सिंगल स्टेट, मतलब सबके ऊपर होता है, इसके पास बहुत पावर होते हैं। जैसे कि अब अगर आप देखें कि यूएसए, तो ये कोल्ड वार के बाद जो टाइम आया यूएसए का आया, ये हम इसको कह सकते हैं यूनिपोलर। और दूसरा एक्सप्लेन, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि वार क्यों आई, किस लिए आई और क्या रीजन्स थे। ऐसे ही ये, और ये फोकस करता है फ्यूचर्स के ऊपर, इंटरनेशनल के सिस्टम के फ्यूचर्स के ऊपर। वो देखता है कि एक स्कॉलर था नील पार्स, जिसने बयान किया कि अगर एक कंट्रीज़ के पास पावर है, वो बैलेंस ऑफ पावर है, तो वार कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये रियलिज्म के साथ बनता है। रियलिज्म कहता है कि अपने आप को प्रिपेयर करो वार के लिए हमेशा, और वार नहीं होगी, ये रियलिज्म के साथ बनता है। और उसके बाद जैसे कि और कहता है कि वार अगर कन्वर्ट भी नहीं होगी हॉट वार में, अगर आपके पास सुप्रीम पावर है, बैलेंस ऑफ पावर है, जैसे कोल्ड वार कन्वर्ट नहीं हुई थी हॉट वार, क्योंकि उन दोनों के पास पावर। ऐसे ही दूसरा है पर्सपेक्टिव डायमेंशन, जिसमें ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये हमें हेल्प करता है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग सिस्टम। और देखा है कि अगर एक कंट्री के पास बैलेंस ऑफ पावर है,
तो वो जो दूसरी कंट्रीज एनिमीज है उनके ऊपर आराम से अटैक कर सकते हैं अगर अनबैलेंस ऑफ पावर। तो स्टेट चाहती है कि हमेशा बैलेंस ऑफ पावर रहे। और लाइक एग्जाम्पल है कि इंडिया और पाकिस्तान कर देंगे। इंडिया ने 1998 में अपना न्यूक्लियर पावर चेक किया, डिक्लेयर कर दिया अपनी पावर को। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अनबैलेंस हो गया पावर को, पाकिस्तान नीचे चला गया, इंडिया ऊपर चला गया। तो पाकिस्तान ने भी क्या किया, बैलेंस किया, उसने भी न्यूक्लियर पावर को चेक किया, तो दोनों के फिर से बैलेंस